जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का गठन और उसका स्रोत। इससे पहले मैंने पार्लियामेंट की क्लास ले चुका हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हो। इसके लिए मैं लिस्ट भी तैयार कर दूंगा। जितना भी संविधान है, जितने भी संविधान का लेके आऊंगा उसमें सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। संविधान का पूरा कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी थ्योरी पढ़ेंगे और आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, और उसके बाद में आपको एमसीक्यू भी लगाना है। इसके साथ में एमसीक्यू भी लेके आऊंगा आपके लिए, बहुत सारे एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब देखेंगे भारतीय संविधान का गठन और उसका स्रोत, है ना। भारतीय संविधान पता है किसने लिखा है आपको, है ना। भारतीय भारतीय संविधान के जनक कौन है, इसको कमेंट में जरूर करना। कमेंट में बताना कि भारतीय संविधान का जनक कौन है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी इसकी, है ना। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ग्रुप बना रहा हूं मैं। भारतीय संविधान का गठन और स्रोत। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन ने किया, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक लेकर। तो भारतीय संविधान का गठन, तो भारतीय संविधान का गठन के लिए कैबिनेट मिशन बनाया गया। कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई, जो कब 1946 में के आधार पर हुआ, है ना। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, संविधान बनने में कितना टाइम लगा, तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान का गठन हुआ। अगर पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। तो इसका अध्यक्ष भी बनाना पड़ता है, अध्यक्ष भी बने थे। तो इसका जो अध्यक्ष बने थे वो कैसे थे, अस्थायी, स्थायी नहीं थे। कौन थे, अस्थायी। और वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के गठन के समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इतनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कई बार हुआ है बहुत सारे एग्जामों में, तो ये याद रखना। इसके बाद में दूसरी बैठक होती है तो 11 दिसंबर को, है ना। पहले 9 दिसंबर, दूसरी को याद रखना 11 कब होती है ना। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके और स्थायी अध्यक्ष रहते हैं, यही पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के तहत स्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर को इसकी बैठक हुई थी 1946 में। अब प्रारूप समिति, प्रारूप तैयार किया गया था, मतलब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, का गठन करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी, है ना। संविधान गठन के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी, और उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 29 अगस्त, है ना, 29 अगस्त 1947 में। ये बात ध्यान रखना, जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को होते हैं, है ना, भीमराव अंबेडकर होते हैं इसके अध्यक्ष। अब नेक्स्ट बात आगे बढ़ते हैं हम, कि ये पॉइंट याद रखना सब, है ना। अब संविधान का निर्माण की प्रमुख तिथियां, संविधान निर्माण की प्रमुख तिथियां। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी, अभी हमने देखा था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। उसके बाद में जो दूसरी बैठक होती है कब होती है, 11 दिसंबर को, है ना। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर को। उसके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में, है ना। फिर प्रारूप समिति हमने इससे पहले देखा था 29 अगस्त 1947 को। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बढ़िया नोट्स बनाया आपके लिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। जो पहली बार पढ़ रहा ना उनके लिए तो बेस्ट है। और इसमें और हम और
आगे अगर सिलेबस रिवीजन करेंगे ना, उसमें और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा इसमें रिवीजन कंप्लीट हो। अभी इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आऊंगा मैं, अर्थशास्त्र की कंटिन्यू। हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, फ्री कंटेंट में आपको इतना अच्छा दूं मैं, मेरी सोच है। तो संविधान अंगीकृत कब हुआ था, ये पूछा गया एग्जाम में कई बार। संविधान अंगीकृत कब हुआ था, स्वीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, मतलब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था संविधान। अंगीकृत हो गया था मतलब स्वीकृति मिल गई थी, और इसे लागू नहीं किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। वही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लागू कब हुआ था? संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर को तैयार हो गया था बनकर, यहाँ पर बनकर तैयार हो गया था, पर लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और यहीं से हम गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। अभी संविधान का निर्माण में आपसे बात कर चुका हूँ कि निर्माण में कितना टाइम लगा था। तो कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल बैठकें कितनी हुई थी? 17 चलते थे, तो 11 17 था। कुल कार्य दिवस था 165, ये पूछा जा सकता है। कुल कार्य दिवस, इससे पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, है ना। तो 165। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान कैसा है? तो हमारा संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा कैसा हुआ है? लिखित रूप में। कैसा है? हमारा है जो लिखित रूप में और सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का है। भारत के पास कैसी है? संसदीय प्रणाली है। भारत के पास कैसा है? संघीय व्यवस्था है, एकात्मक झुकाव है ना, संघीय व्यवस्था है, एकात्मक झुकाव है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसी है हमारी? स्वतंत्र है। मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, और एकल नागरिकता, है ना। कैसी है हमारी? एकल नागरिकता, क्योंकि दोहरी नागरिकता मतलब दो देश के हमको नागरिकता ले सकते। दोहरी नागरिकता मतलब होता है दो देश की नागरिकता, है ना। और एकल नागरिकता मतलब सिर्फ भारत देश की, अगर दूसरे देश में जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, इसकी समय अवधि होती है ना। तो वो दो देश की नागरिकता नहीं ले सकता है, भारत का मूल निवासी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब सबको सबको वोट देने का अधिकार भी होता है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भारतीय संविधान के स्रोत है ना, तो भारतीय संविधान के स्रोत के लिए ट्रिक बनाइए, BAKS, बकस JFS है ना, ये याद रखना। BAKS, बकस और JFS, मतलब बी से ब्रिटेन, और ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय संसदीय शासन, है ना, क्या लिया? संसदीय शासन, कानून शासन, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, और कैबिनेट प्रणाली, है ना। ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई, ध्यान रखना। और कैबिनेट प्रणाली ये यहाँ से ली गई है। दूसरी बात करें, अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से क्या लिया है? अमेरिका से लिया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, तो ये अमेरिका से ली गई। नेक्स्ट बात करें हम आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, यहाँ सभी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्ति केंद्र को, संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्ति केंद्र को। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है ये भी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। जर्मनी से क्या लिया है? आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया? अमेरिका, जर्मनी से। यूएसए से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य, यूएसए से लिया है मौलिक कर्तव्य, ये ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना।
फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया है? स्वतंत्रता प्लस समानता एवं बंधुत्व। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता एवं बंधुत्व। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? बस है ना। जापान से क्या लिया है? जापान से देखना, जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं हम कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय, ये विदेशी स्रोत है और भारतीय स्रोत क्या है? भारत सरकार का अधिनियम बनाया गया 1935, सबसे महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1935 में आया था भारत सरकार अधिनियम, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935। स्वतंत्रता, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में। विभिन्न प्रांतीय प्रशासनिक अनुभव और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आदर्श और विचारधाराएं। हम बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट। और देखो, ये हमने देख लिया कि संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। संविधान सभा के अध्यक्ष भी हमने देख लिया है ना। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पार्लियामेंट समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। संविधान अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अब इसमें क्वेश्चन लगाते हैं कुछ, है ना। अभी तो सिर्फ इतने क्वेश्चन है, मैं कंटिन्यू अभी आपके लिए एमसीक्यू लाऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज। तो इसमें बताना कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को। देख लिया हमने, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पार्लियामेंट समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। संविधान, भारतीय संविधान सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा, भारतीय संविधान, यह ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि भारतीय बोला, विदेशी नहीं बोला। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आइलैंड से लिए गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आप। और जितना भी आपने देखा है, बहुत प्यारी क्लास थी, बहुत अच्छा कंटेंट है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स देते हो। और आपको कंटिन्यू ऐसे कैसे नोट्स आपको कंटिन्यू मिलेंगे। पूरा संविधान कंप्लीट होगा, सबसे पहले संविधान कंप्लीट होगा। उस संविधान का क्लास देखो, प्ले लिस्ट में भी मैं डाल दूंगा। संविधान के साथ साथ आपको अर्थशास्त्र प्लस भूगोल की क्लास भी चालू होगी आपकी। भूगोल प्लस इतिहास, इनकी क्लासें भी, और इनकी प्ले लिस्ट अलग अलग समय डाल दूंगा कि संविधान, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आराम से पढ़ सकते हो, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो मैं ग्रुप की लिंक डाल दूंगा नीचे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो ये कंटेंट कैसा लगा जरूर आप कमेंट करना। जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए कंटिन्यू इसी क्लासेस लेके आऊँगा। आपका प्यार बनाए रखना। जय हिंद साथियों।